हेलो गाइस, मेरा नाम सुची है। आज मैं आपको एमआर डेवलपर के बारे में बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ जो शायद से किसी को भी पता नहीं होगा। क्या आपको पता है कि एमआर का फाउंडर का नाम है मोहम्मद अलबार सर, जिन्होंने 16 जून 1997 में एमआर को फाउंड किया था। इसके बाद अगर हम सीईओ की बात करें तो हमारे एमआर के सीईओ हैं अमित जैन जी। अब इन्होंने प्रीवियसली अगर आप इंडिया की बात करें तो एमजीएफ के साथ काम किया है। 2016 में इन्होंने अपनी टर्मिनेशन कर दी थी एमजीएफ के साथ, क्योंकि जो बिल्डर क्वालिटी है, उनकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, वो अप टू द मार्क नहीं थी। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ढूंढना इज़ रियली टफ। अब लेकिन एमआर वालों ने दुबई से बैठकर एमजीएफ पे पूरा ट्रस्ट किया और उनको अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तो उसके बाद जब बिल्डर क्वालिटी बहुत ज़्यादा गिरने लग गई, तब उन्होंने अपना ये टर्मिनेट कर दिया जेवी, जो होता है जॉइंट वेंचर। अब हम बात करते हैं एमआर को जो जो अवार्ड्स मिले हैं। तो गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में 2021 में एमआर को मिला है वर्ल्ड्स टॉलेस्ट इन्फिनिटी पूल का अवार्ड, और 2017 में मिला है लार्जेस्ट ओएलईडी स्क्रीन का अवार्ड। ओएलईडी स्क्रीन क्या होती है? जो हमारे स्मार्टफोन्स में यूज़ होती है, जो हमारे टीवीज़ में यूज़ होती है। ऐसा एमआर ने सबसे बड़ी स्क्रीन बनाई थी जिस पे हम डिस्प्ले कर सकते हैं कुछ भी, जैसा आपने बुर्ज खलीफा में देखा होगा। और इसके अलावा एमआर को एक एक्सक्विजीट अवार्ड मिला है बुर्ज खलीफा बनाने के लिए, जिस अवार्ड का नाम है बेस्ट क्लाइंट कंस्ट्रक्टर पार्टनरशिप अवार्ड 2020। So thank you very much, Suchi. So this is what we will talk about if we are talking about MR. So they have recognition all around the world. They have rewarded, like for example, आपको Guinness Book of World Record मिला है. इनका रिटेल बेस्ट रिटेल वर्ल्ड बेस्ट रिटेल का अवार्ड मिला है इनको ग्लोबली. एंड देन अगर इनकी लीस आउट अगर हम बात करेंगे तो 5.8 मिलियन स्क्वायर फीट का इनका लीस आउट एरिया ऑलरेडी है कमर्शियल में. अगर हम इनका देखेंगे दुबई मॉल, वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉल 2008 में बनाया था. एंड फ्यूचरिस्टिक सोच रही है इनकी. इंडिया में ये इन्होंने एमजीएफ के साथ करा था जैसे सूची ने बताया. एंड 2016 में जेवी इनका कैंसिल हो गया था बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी. द कंस्ट्रक्शन वाज नॉट गुड, नॉट अप टू द मार्क. एंड इवन काफ़ी लोगों ने ये उम्मीद लगा दी थी कि इंडिया से जा रहे हैं. काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगी थी इस पर कि जब ये आए थे शुरुआत में तो इन पे काफ़ी लोगों का बिलीव था, ट्रस्ट था. बिकॉज एमआर एक अच्छा डेवलपर है. बहुत ही कम समय में इन्होंने 25 से 30 सालों में इन्होंने जो एकम्प्लिश करा है वो बहुत रेयर होता है. एंड बिकॉज ऑफ द थिंकिंग, बिकॉज ऑफ द सोच, दैट इज़ वाई दे आर हियर. अब आज की डेट में व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में दे हैव लैंड बैंक. इवन काफ़ी जगह ये ऑलरेडी ला चुके हैं. इंडिया में मोहाली में भी इनका है प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं. बट हम स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट गुड़गांव. गुड़गांव में इनके 3 लैंड पार्सल्स हैं जो रेजिडेंशियल के लिए दे हैव पास्ड. एक है आपका डीएलएफ का, यहाँ पे ही बिल्कुल हम बिल्कुल साथ में ही हैं. अगर आप देखेंगे ये रहा डीएलएफ का जो आर्बर आया था, उसी के ऑपोजिट में इनका लैंड बैंक है विच इज़ 9.5 acres. I'm talking about that project with which they are bringing up. अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है. 3 and 4 BHK के लेआउट्स होंगे. इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड तो यू कैन कॉल मी ऑन माई नंबर. मेरे चैनल को यू कैन सब्सक्राइब ऑल्सो इफ़ यू न्यूबीज़, आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए. इसके अलावा तो जितना एमआर के बारे में बोला जाए उतना कम है. इंटरनेशनली दे हैव वर्क, जैसे सुची ने बताया, यूएस से लेकर आपका एशिया से लेकर आपका अफ्रीका, अमेरिका, पाकिस्तान, मतलब एशिया में ही आता है. इवन दुबई में तो इनका मतलब दे आर लाइक, अगर आप गुड़गांव को जानते हो तो गुड़गांव किस नाम से जानते हो आप? डीएलएफ के नाम से जानते हो. ऐसे ही एमआर को जाना जाता है दुबई में लाइक डीएलएफ. सो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एकम्प्लिश करा है. इनका अगर आप स्केल देखेंगे 2009 में रिसेशन में था. अगर हम बात करेंगे तो रियल एस्टेट वाज नॉट ग्रोइंग. बट 2009 में इन्होंने जब बुर्ज खलीफा इनका जो प्रोडक्ट आया था तो वो 80% ऑक्यूपाइड था. डू यू बिलीव दैट? 80% ऑक्यूपेंसी हो गई थी 2012 तक में. तो इससे बढ़िया पॉइंटर्स क्या मिलेंगे आपको अगर ये डेवलपर अपना नाम बनाना चाहता है दुनिया भर में. और दुनिया भर में नाम बनाने के लिए दे आर वर्किंग. और इस बार इन्होंने डिजी होम्स बनाया. डिजी होम्स में लोडेबल एरिया ज़्यादा था लेकिन डिजिटल था. सारी चीज़ें डिजिटल. डिजी होम्स का मतलब है कि आपका डिजिटल होम आपके घर पे है. जैसे गूगल होम होता है वैसे ही डिजिटल होम. आप घर पे जाओ, ऑर्डर दो, बोलो आप अपने एआई को
वो आपका ऑर्डर मानेगा और वो आपका चलेगा, मतलब उसी हिसाब से चलेगा। तो दिस इज़ वंडरफुल। दरवाज़ा खोलने से लेकर गीज़र ऑन करने से लेकर टीवी से लेकर आपका जो भी आपका घर में चीज़ें हैं, कर्टन्स को भी मूव करने से लेकर सारी चीज़ें आपका डिजिटल होगा, डिजी होम्स का। तो उसी तरीके से प्रमोट करा था, 9,000 के रेट में आया था जो लोगों ने लिया था। 8,800, 9,000, 8,500 अलग अलग प्राइजेज़ में बिका है ये। बट इसकी एप्रिसिएशन आज की डेट में देखेंगे तो 16,500 17,000 रुपये तक जा रही है, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रेश इन्वेंट्री ऑफ दिस प्रोडक्ट। अगर रीसेल की भी बात करी जाए तो 14 तक में इनका रीसेल भी ये प्रोडक्ट चले जाता है। तो इन्होंने एप्रिसिएशन दी है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी डिजी होम्स की A1 है। लैंड पार्सल छोटा है। अगर हम कंपैरिजन करेंगे, जैसे DLF आर्बर 3 दिनों में सोल्ड आउट हुआ था, तो इस प्रोडक्ट की भी आई हैव फेथ एंड बिलीव ऑल्सो कि ये भी 3 से क्या हफ्ते भर में बिक जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। प्राइसिंग जो रहने वाली है इस प्रोडक्ट की लगभग 16.5 के आसपास रहने वाली है, बिकॉज आई हैव सीन कॉन्स्टेंट एलिवेट आपका 17 प्लस जा रहा है। महिंद्रा लूमिनार आपका 17 अगर कंपनी के पास जाते हो तो रीसेल में थोड़ा सस्ता मिल जाता है, 16.5 15। दिस इज़ द प्राइस ऑफ रीसेल। और अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, आर्बर का भी अगर हम प्राइस देखेंगे तो दैट इज़ प्लस 17,000। So this is what we are talking currently. The product is good, product is right. It's on the extension, really developed area. आपके आसपास वर्ल्ड मार्क रहता है, AIPL जॉय स्ट्रीट है, कमर्शियल की आसपास कमी नहीं है, कनेक्टिविटी की कमी नहीं है। अगर हम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की भी बात करें तो वहाँ पे आपके अंडर पासिस का काम चल रहा है। मे भी शायद 6 महीने के अंदर अंदर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे गोल्फ कोर्स रोड है, आपको नो रेड लाइट जोन मिलता है अंडर पासिस में, ऐसे ही आपका इसमें भी रहने वाला है। प्लस ये पैरेलल है तो यहाँ पे आपको अरावली और ग्रीनरी और यहाँ पे लैंडस्केपिंग और डेवलप का मज़ा आने वाला है। एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि डेवलपिंग एरिया में सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है कि जैसे दिल्ली डेवलप्ड है, दिल्ली में हम डेवलपमेंट देखते हैं। आज दिल्ली में भी अब आपका DLF का प्रोडक्ट आया हुआ है और एक गुड़गांव में DLF का प्रोडक्ट आया हुआ है। DLF का जो गुड़गांव में है उसकी डिमांड ज़्यादा क्यों है? बिकॉज़ यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की सड़कें, यहाँ पे जो प्लानिंग हुई है, जो मास्टर प्लान 2031 के हिसाब से दिल्ली में भी हुआ है, लेकिन दिल्ली बहुत पहले बस चुका था, आज ज़मीन ही नहीं है दिल्ली में। ऐसे ही आपका गुड़गांव का हाल होने वाला है आने वाले 5 से 6 सालों में। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। आज हम ये अगर लोकेशन पे हम इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छी एप्रिसिएशन मिलती है, प्लस द हाउस इज़ गुड, द बिल्डअप क्वालिटी इज़ गुड, एंड ऑल्सो आपको पेमेंट प्लान भी मिल जाता है। अगर हम पेमेंट प्लान की भी बात करें तो पहले फ्यू बायर्स को पेमेंट प्लान मिल जाता है। तो दिस इज़ द बेनिफिट व्हाट वी आर गेटिंग। MR इंटरनेशनल बिल्डर है, अच्छा काम करे हैं इन्होंने। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट, इन्होंने वंडर्स करा है जो गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ चुका है, तो बोलने की ज़रूरत नहीं है ऐसे डेवलपर के बारे में। प्लस लाइक तो बनता है बॉस, अगर आपको चैनल देख रहे हो तो दैट विल बी इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। आप लोग मेरे को बहुत प्रेम दिया आप लोगों ने, एंड मेरा 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। आप लोग प्लीज़ 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 अपना आशीर्वाद बना कर रखिए। मैं और मेहनत करता हूँ, और ज़्यादा डिटेल वीडियो लाऊंगा जो आप चाहते हैं। प्लीज़ कमेंट कर कर बताइए आप क्या चाहते हैं, मैं वो आपके लिए फुलफ़िल करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।